प्रिया, प्राची इस घर से गई है, हमारी लाइफ से नहीं। वो वापस आएगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते बाद नहीं तो एक महीने बाद। बट शी इज कमिंग बैक। वो वापस आएगी, उसका सामान यहाँ नहीं देखेगी तो तमाशा करेगी। Why do you want this? तुम क्यों चाहती हो कि वो हमारी लाइफ में आकर हमें डिस्टर्ब करे? तो जब तक वो वापस नहीं आती तब तक मैं उस प्राची का सामान देख देकर अपनी लाइफ डिस्टर्ब करती रहूं। Like I said, रिया, वो हमारे घर से गई है, हमारी जिंदगी से नहीं गई है। And will you just calm down for a minute? ये काम रणबीर को करने दो, रणबीर को उसका सामान उठाकर बाहर फेंकने दो। Just imagine, अगर प्राची को लगेगा कि रणबीर ने उसका सामान उठाकर बाहर फेंका है, उसे लगेगा कि रणबीर ने उसे अपनी जिंदगी से उठाकर बाहर फेंका है। अगर ऐसा हुआ ना तो इट विल बी नथिंग लेस देन अ ब्लेसिंग। क्या हुआ रिया? तुम्हारे लिए ये रूम इंपॉर्टेंट है या रणबीर? अच्छा तो यही होगा ना कि रणबीर प्राची का सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दे और तुम्हें पूरी इज्जत के साथ, पूरे हक के साथ इस कमरे में वापस ले आए। जब रणबीर ही इस कमरे में नहीं सोएगा तो ये कमरा तुम्हारे किस काम का? रणबीर है कहाँ? अभी तक तो घर ही नहीं आया। कहीं प्राची को छुड़ाने जेल तो नहीं चला गया? लेट मी फाइंड आउट। हाँ, वो ड्रिंक पिलाई गई थी। हाँ, उस प्लान में हम सब शामिल हैं। यार इनसे मदद मांगना ना भी स्टुपिडिटी होगी, और इनसे नहीं तो मैं मदद मांगू तो मांगू किससे? नहीं तो प्राची भी है ना, प्राची ने पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ले रखी है यार। हेलो, हाँ मम्मी। रणबीर कहाँ हो तुम? अब तक घर नहीं आए? मम्मी मेरी ना एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी तो इसके लिए मुझे दिल्ली से बाहर आना पड़ा। घर कब लौट रहे हो तुम? मैं एक्चुअली अभी आना चाहता हूँ लेकिन अभी यहाँ पे कोई फ्लाइट मिल नहीं रही है मुझे। डोंट वरी, मैं कल सुबह तक आ जाऊंगा दिल्ली। रणबीर, बात कल सुबह आने की नहीं है, बात यह है कि तुम ऐसे कैसे जा सकते हो रणबीर? तुम्हें बताकर जाना चाहिए था। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, एयरपोर्ट से सीधे घर आना, ओके? परसों लोहड़ी है और आई वांटेड टू गो शॉपिंग विथ यू, लेकिन तुम अभी नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे डैड के साथ चली जाऊंगी। यू जस्ट कम होम सून। ठीक है मम्मी, ओके ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि रणबीर यहाँ नहीं है। उसे पता नहीं है कि प्राची अरेस्ट हो गई है। यहाँ होता तो प्राची की हेल्प करने जरूर चला जाता। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं यहाँ अपनी शादी बचा रही हूँ और वहाँ रणबीर प्राची को बचाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर ऐसा हुआ तो फिर इतना सब कुछ करने का फायदा क्या है? फिर ऐसा हुआ तो ये तो धोखा होगा ना, और मैं बार बार धोखा नहीं खा सकती। मम्मी, you're right, मुझे प्राची का सामान नहीं फेंकना चाहिए। ये काम रणबीर खुद करे तो बेटर रहेगा। तुम्हें इतना नेगेटिवली नहीं सोचना चाहिए। यू जस्ट फोकस ऑन द पॉजिटिव्स। रिया, इस घर में बहू के रूप में तुम्हारी पहली लोहड़ी है एंड आई रियली वांट टू मेक इट स्पेशल फॉर यू। थैंक यू मम्मी, आप बिल्कुल सही कह रही थी। मैं नीति से कहकर ये सारा सामान इसकी जगह पे रखवा दूंगी। रणबीर आज तो नहीं है, लेकिन जब वो कल आएगा तब क्या होगा? जब रणबीर आएगा और उसे पता चलेगा कि प्राची जेल में है तो उसकी हेल्प करने ना चला जाए। एंड यू नो, रिया रणबीर को अपने से दूर जाते हुए देखती है तो वो कैसे रिएक्ट करती है, तब हम रिया को संभाल नहीं पाएंगे। के लिए मैं रिया के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। रिया मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। उसकी पूरी जिम्मेदारी मुझ पे है। I won't let anything wrong happen with her. मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना है यार, बस मेरी फ्लाइट लेट ना हो जाए। एक बार जल्दी से घर पहुंचाऊं, प्राची को जेल से बाहर निकालूंगा। फिर ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। जब मैं उसको अपनी हेल्प ऑफर कर रहा था तो वो क्यों नहीं ले रही थी? तो पर उसको तो अपनी सारी बैटल जो है मैडम को वो अकेले अकेले लड़नी है। मेरे से हेल्प नहीं, तो क्या नाक छोटी हो जाती उसकी? मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर ये साथ तभी होगा जब तुम बाहर जाके सबको बताओगे कि हम साथ में हैं। जहाँ उम्मीद ही ना हो वहाँ साथ किस बात का? मैं घर से निकला नहीं, एक नई मुसीबत आ गई।
इतनी मुसीबत आई नहीं है। प्राची ने मुसीबत को खुद जाके गले लगा लिया, जैसे मेरा ही वेट करी थी घर छोड़ने का। मैं बोलूं भी तो क्या बोलूं उसको कुछ भी बोलूंगा तो वो झगड़ा करेगी मुझसे, मुझे सुनाएगी। अपनी लाइफ में कभी इतनी हेल्पलेस सिचुएशन में नहीं हुआ। सोचा था इस बार लोहड़ी पे इंडिया से बहुत दूर चला जाऊंगा, तो मुझे ये सारी पुरानी यादें नहीं आएंगी। यादें अच्छी हैं पर मेरे लिए अच्छी नहीं। मेरे जहन में आती है तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ। वो भी क्या दिन थे, प्राची और मैं सबसे अलग थे पर एक साथ थे। इतना खुश थे हम एक साथ। प्राची को मैंने पिछली लोहड़ी में कैसे उल्लू बनाया था। अरे प्राची रुक जाओ, आ रहा हूं मैं। अरे टाइम ना रणबीर सजने में ही लगाना है। लोहड़ी की पूजा है, सारा मोहल्ला आ गया होगा, मैं यही हूँ। पूजा का कोई टाइम होता है, ऐसे कभी भी नहीं जा सकती। इस बकलू को कौन समझाए? अरे क्या प्राची क्या कर रही हो? क्या करी मतलब जा रही हूँ? मेरे बिना चली जाओगी क्या पूजा में? तुम्हारे बिना नहीं, तुम्हारे साथ। मुझे पता है तुम आ ही रहे थे, हटो। अरे तो ऐसे थोड़ी जाते हैं और हम लोग साथ जाएंगे। ऐसे थोड़ी कि तुम पहले पहुंच गए मैं बाद में आ रहा हूँ। वैसे मेरे बिना लोहड़ी की पूजा में क्या ही करोगी? तुम्हारे बिना मतलब कोई करवा चौथ की पूजा नहीं जो तुम्हारे बिना हो नहीं सकती। लोहड़ी की पूजा है, तुम्हारे बिना हो सकती है। ऑफ कोर्स हो सकती है, मैं मानता हूँ, पर चलो ना हम साथ जाएंगे ना हम लोग, ऐसे कपल ना। ऐसे कपल? क्यों? तुम और मैं साथ में जाएंगे तो हम लोहड़ी के ना आसपास ऐसे चक्कर लगाएंगे और वहाँ पे कितने सारे बुजुर्ग लोग होंगे तो हमें अच्छे से आशीर्वाद भी देंगे, है ना? देखो प्राची, मुझे फर्क नहीं पड़ता लोगों के लिए लोहड़ी का क्या मतलब है, पर पता है मेरे लिए क्या मतलब है? मैं चाहता हूँ कि तुम और मैं लोहड़ी के आसपास ना साथ में चक्कर लगाएं और साथ फेरे लें। बकलू, हाँ जी, हमारी शादी हो चुकी है। ऑफ कोर्स हो चुकी है हमारी शादी। इसका ये मतलब थोड़ी कि अगर हम फेरे लेंगे तो हमारी शादी वीक हो जाएगी। हमारी शादी अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। प्राची सब भूल गई पर ऊपर वाले को सब याद है, इसलिए मुझे लोहड़ी के दिन वापस भेजा प्राची के पास ताकि मैं वही वादा फिर से कर सकूं। इसलिए वापस भी जाने नहीं दे रहा। Passengers of flight number 6521 to New Delhi, please go to gate number 3. अरे जय, गुड मॉर्निंग मैम। हाय, गुड मॉर्निंग। कम कम। नहीं मैम, बस वो कुछ फाइल्स लेनी थी, मीटिंग के लिए जाना। अरे जय, वहां क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। कम कम कम। पल्लवी, नीति से कह के इसके लिए कुछ चाय और स्नैक्स का। सर आई एम गुड सर, बस वो फाइल्स। अरे सुबह सुबह आए हो, कम से कम एक कप चाय तो पी लो। मैं ब्रेकफास्ट करके आया। ले लो यार, तुम्हारे बहाने मुझे भी मिल जाएगी। वो चाय नहीं मिलती, बार बार नहीं मिलती। ये जो महिला यहाँ पे खड़ी है ना, ये तुम्हारे बॉस की भी बॉस है। मैं सब सुन रही हूँ। क्या सुनाई दे रहा है? हम तो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। फाइल्स। हाँ, ये फाइल लेने आया है, मैं फाइल लेकर आता हूँ। तुम तब तक और मैं आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। हम दोनों के लिए। मैं फाइल लेकर आता हूँ। श्योर, व्हाई नॉट। जैन का तो चलता रहता है, तुम आओ बैठो, मैं चाय लाती हूँ। रणबीर कहाँ पहुंचा यार? हाँ बस मैं पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंच चुका हूँ, बस जा ही रहा हूँ। मैंने लॉयर को फोन कर दिया, वो अभी कभी भी आ सकता है। रणबीर का फोन? हाँ पर तुम मुझे क्यों फोन कर रहा है? अच्छा कुछ मीटिंग का काम था तो बता मुझे। नहीं काम नहीं करवाना था, तेरे को थैंक यू बोलना था। मैं तुझ पे कभी कभी गुस्सा कर देता हूँ पर तू कभी रिएक्ट नहीं करता। और इसलिए नहीं क्योंकि मैं तेरा बॉस हूँ, इसलिए कि मैं तेरा दोस्त हूँ। आई नो दैट रणबीर यार। अगर तू मुझे नहीं बताता कि प्राची अरेस्ट हो गई तो मुझे पता भी नहीं चलता। थैंक्स कैसा है यार? देख रणबीर, आई नो प्राची इज इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड आई नो एवरीथिंग रणबीर। इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए। अब उतनी इम्पोर्टेंट तू मुझे मत बता। मुझे मैंने बोला प्राची अरेस्ट हो गई तो अपनी अब्रॉड मीटिंग छोड़ के नेक्स्ट फ्लाइट से उसी के पास आया। आई नो रणबीर, तू उसी के लिए आया। अब आते मत बना प्लीज ना। अच्छा ठीक है ना, मेरी टांग मत खींचा ज्यादा। मैं अंदर जा रहा हूँ और मुझे कुछ भी चाहिए होगा ना मैं तेरे को कॉल करूंगा। ओके एंड थैंक यू वंस अगेन। सब मैं रणबीर कोहली हूँ। मेरा जो लॉयर है वो बेल के पेपर्स बस लेके ही आ रहा है। आप तब तक प्राची को लॉकर में से बाहर निकाल दीजिए प्लीज। प्राची तुम्हारी वाइफ? जी हाँ। तो प्राची से बात करने के लिए कल रात को तुमने पुलिस स्टेशन में फोन किया था? जी हाँ सर, मैंने ही किया था, लेकिन उस चीज के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आई नो रूल्स के अगेंस्ट है, आई एम सो सॉरी। देखो तुम्हें पता होना चाहिए कि पुलिस स्टेशन है, कोई गर्ल्स हॉस्टल नहीं। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ और अब मैंने आपसे सॉरी पहले भी बोला था, मैं अभी भी आपसे बोल रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा। पर आप मेरा पॉइंट सोचिए, मेरी वाइफ लॉकअप में, मैं उसको कॉल नहीं कर सकता क्योंकि लॉकअप में फोन अलाउड नहीं। मेरे पास तो एक ही ऑप्शन था ना कि उसको यहाँ पुलिस स्टेशन में फोन करके बात करूं। आप सोचिए अगर आपकी वाइफ को आपसे बात करनी होती और आपका फोन नहीं लग रहा होता, ये सरकारी लैंडलाइन पे फोन करेगी ना। हाँ
हाँ ठीक है, तो जब तक आपका लॉयर नहीं आता आप वहां उस बेंच पर बैठकर वेट करिए। सर देखिए, मेरा लॉयर जो है वो बस आता ही होगा, उसके पास बेल के पेपर्स हैं, तो जब तक वो आएगा तब तक आप प्लीज प्राची को बाहर निकाल दीजिए। सिर्फ लेडीज हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता, वो ऐसे लॉकअप में रहेंगी। अच्छा तो तब भी नहीं लगता है जब कोई फेक इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर फेक रेड के बहाने किसी के घर में चोरी करे, तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप अपने लॉयर के आने का वेट करें। जाइए बैठिए वहां पर, उधर। लॉकअप में कैसे बैठी है बेचारी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपकी बात। देखो सुबह से मेरा सर फट रहा है, तो मैं बाहर जा रहा हूँ चाय की चुस्की लेने के लिए, तुम्हारे लिए भी भिजवाता हूँ। एक सेकंड सर, मेरी वाइफ लॉकअप में और आप ये चाय की चुस्कियां लेने की बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप? आवाज नीचे, थोड़ी सी प्यार से क्या बात कर ली, सर पे चढ़ रहे हो। मैं अपने पुलिस स्टेशन में किसी की भी बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। अब जाओ और बैठो वहां पर। मैं वहां नहीं बैठूंगा, वहां तब तक नहीं बैठूंगा जब तक आप मेरी वाइफ को वहां से निकाल के यहाँ पे नहीं बिठा देते। बस रणबीर आ गया। देखिए, मैं आपको ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज मेरी वाइफ प्राची को लॉकअप में से निकाल के यहाँ बिठा दीजिए। थोड़ी देर में मेरा लॉयर फाइल लेके आ ही जाएगा, बेल पेपर्स आ रहे हैं, प्लीज। नहीं, वो प्रेगनेंसी में होता है ऐसे, हार्मोन्स की वजह से इमोशंस कंट्रोल में नहीं होते, इसीलिए, और कुछ नहीं। कुछ कायदा और कानून समझते हो? अरे बाहर में गए आपके कायदे और कानून। कायदे और कानून तो बाहर में नहीं जाएंगे, लेकिन तुम अंदर जरूर जाओगे। बहुत मन हो रहा है ना अपनी वाइफ से बात करने का, अब अंदर जाके जितना मन होना उतनी बातें करना, फिर दिखाता हूँ थाने के कायदे और कानून। मनोज, डाल इसको लॉकअप के अंदर। मनोज जल्दी आओ। अरे पल्लो, तुमने मेरी वो रेड वाली फाइल देखी है क्या? मिल नहीं रही है। क्या हुआ? ऑल ओके? तुम इतनी टेंस क्यों लग रही हो? रणबीर दिल्ली वापस आ गया है। दिल्ली वापस आ गया इतनी जल्दी? ये तो अच्छी बात है, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मतलब? रणबीर दिल्ली वापस आ गया है, इस घर में वापस नहीं आया। और वो इस घर में वापस इसलिए नहीं आया क्योंकि प्राची यहाँ नहीं। वो गया था किसी मीटिंग के लिए, लेकिन जैसे ही जय ने उसे बताया कि प्राची अरेस्ट हो गई है, वो अपना सारा काम छोड़कर, मीटिंग छोड़कर पहली फ्लाइट पकड़कर वापस आ गया और सीधे पुलिस स्टेशन चला गया प्राची को छुड़ाने, और वो उसे छुड़ा भी लेगा। क्या हुआ? कुछ बोलोगे नहीं तुम? क्या बोलूं उसे पल्लो, और कैसे बोलूं उसे कुछ? अरे जिस लड़के ने हमें ये तक बताना जरूरी नहीं समझा कि वो वापस हमारे शहर आ गया है, वो अब हमारी कौन सी बात सुनेगा या समझेगा? कुछ बोल नहीं सकते तो कम से कम कुछ कर तो सकते हैं ना, क्योंकि अगर विक्रम हमने कुछ नहीं किया ना तो रिया बहुत कुछ कर लेगी। रिया ने प्राची को रणबीर की लाइफ से निकालने के लिए, इस घर से निकालने के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सहा है उस लड़की ने। विक्रम, अगर उसे पता चला ना कि रणबीर still has feelings for प्राची, he still cares for her, उसे प्राची के लिए जरा सा भी कंसर्न है, तो I can't imagine वो क्या कर बैठेगी। विक्रम, तुम्हें याद है ना जब रणबीर ने रिया से शादी करने के लिए मना कर दिया था तो रिया ने क्या किया था? तुम मुझे मजबूर कर रहे हो मरने के लिए। अब अगर हमने कुछ नहीं किया ना विक्रम, याद रखना, अब रिया रणबीर की पत्नी है, अब रिया कुछ नहीं करेगी, जो करेगी एक पत्नी करेगी। पल्लवी, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं, लेकिन ये बात मैं रणबीर को कैसे समझाऊं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। प्राची रणबीर की सोच में है, उसके जहन में है। हम किसी को कुछ करने से रोक सकते हैं, सोचने से नहीं रोक सकते पल्लवी। मेरी फाइल मिल गई।
पल्लवी, रणबीर को ये नहीं करना चाहिए था। अरे ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? मेरा लॉयर आने वाला है। अंदर थोड़ी देर अंदर रहेगा, सारी अकड़ बाहर आ जाएगी। चलिए चलो। क्या चोर हूँ क्या मैं? क्या कर रहे हैं आप? इन्हें ऐसे लॉकअप में बंद क्यों कर रहे हैं? किसी ने कहा था लॉकअप में डालने के लिए। मैंने बोला आपको मेरे को अंदर डालने के लिए? जब तुम अपनी वाइफ को लॉकअप से बाहर निकालने के लिए कह रहे थे तब। मैंने बोला कि मेरी वाइफ को बाहर निकालिए, मैंने आपको ये नहीं कहा कि मुझे अंदर डाल दो यार। देखो, तुमने रिक्वेस्ट की होती तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। मैंने आपसे रिक्वेस्ट ही की थी प्यार से। ऊंची आवाज में बात करना रिक्वेस्ट नहीं होती है, धमकी देना होता है, और धमकी मुझे कतई पसंद नहीं। क्या मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पे आया हूँ? अपने आप को लॉकअप में बंद करके। मेरी गलती नहीं है ये, उसकी गलती है, इंस्पेक्टर की। मेरी बात सुन ही नहीं रहा था। बात नहीं सुनेगा तो क्या धमकी दोगे उसे? अरे धमकी नहीं दी मैंने, मैं उसको प्यार से रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज, लेकिन रिक्वेस्ट करते करते मेरे को गुस्सा आने लगा, तो गुस्से में जैसे आवाज थोड़ी लाउड हो जाती है, तो मेरी लाउड आवाज से उसको भी गुस्सा आ गया उससे मुझे यहाँ पे। पता है शान, यही तो बेस्ट क्वालिटी है हमारे मिस्टर रणबीर कोहली। ये काम ही ऐसे करते हैं, लोगों को गुस्सा आ ही जाता है। इस काम के लिए ना तुम्हें अपने आप को शाबाशी देनी चाहिए। कैसी हो ना तुम? मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करने आया था। पहले अपने आप की मदद कर लेते। तुम अगर किसी चीज को अप्रिशिएट नहीं कर सकती तो कम से कम ऐसे क्रिटिसाइज तो मत किया करो ना यार। मैं लंदन निकल गया था, मुंबई में था, जब मुझे पता चला कि ये सब यहाँ पे हो रहा है, और पहली फ्लाइट पकड़ के मैं यहाँ पे आया ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, और तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो। और किस बात का है गुस्सा? किस बात का है तुम्हारा? एक जेन्युइन रीजन है तुम्हारे पास गुस्सा होने के लिए? कम से कम तुम्हारी जो मदद करने आया। सीधे मांगी थी तुमसे मदद, मांगी थी। तुम सीधे मुंह बात ही नहीं कर सकती। जब अपने मुंह फेर लेते हैं ना तो अपना मुंह टेढ़ा करना पड़ता है, और जब मुंह टेढ़ा हो जाता है तो सीधे मुंह बात तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो तुम बात मत करो ना, तुम सब रियलाइज कर लो कि तुम्हारे लिए कोई सामने से इंसान आया जो तुम्हारी मदद करना चाहता है, पर नहीं, यू वोंट डू दैट। थैंक यू सो मच, तुमने रियलाइज किया, मेरे एफर्ट्स देखे, अप्रिशिएट किया। थैंक यू प्राची, हाउ स्वीट ऑफ यू। पहले भी कह चुकी हूँ, दोबारा कहती हूँ, मत करो, कोई भी मदद मत करो। तुम्हारी हेल्प से ना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, प्रॉब्लम बढ़ जाती। और तुमसे कहा था ना, मैंने कहा था ना रणबीर को फोन मत करना, उसकी हेल्प नहीं चाहिए, कहा था कि नहीं? जब शाहाना को बीच में क्यों ला रही हो? तुम्हारी और मेरी बात चल रही है ना, मुझसे बात करो, शाहाना को बीच में क्यों बोल रही हो? रणबीर तुम रुको एक सेकंड। प्राची, अरे तुम मत करो बात उससे यार, जो ऐसे मुझे डांट रही है वैसे तुम्हें भी डांटने लग जाएगी, तुम मत करो। जो बोलना है बोलूंगी, उसका गला दबाऊंगी, उसको गले लगाऊंगी, मेरी बहन जो करूंगी, तुम्हें क्या है? मुझे इस बात से एतराज है कि तुम सिर्फ अपनों से ही क्यों झगड़ती हो। क्या राइट, बिल्कुल सही बोल रहे। अपनों से ही गुस्सा होती, अपने पति से, अपनी बहन से, अपनी सास से। अगेन प्लीज, तुम फिर से मम्मी और रिया को बीच में क्यों ला रही हो? तुम्हारी और मेरी बात चल रही है ना, तुम किसी थर्ड पर्सन को क्यों ला रही हो बीच में? ट्रस्ट मी प्राची, अगर तुम और मैं एक बार अकेले सिर्फ बात करेंगे ना, तो हमारी बात अच्छे से हो पाएगी। मैं अच्छे से तुम्हारी सारी बातें सुनने के लिए तैयार, बशर्ते वो बात हम दोनों के बीच में होनी चाहिए, बस। हमारे बीच जब कुछ बचा ही नहीं है तो बात क्या करेंगे? कांस्टेबल सर, हेलो कांस्टेबल सर, क्या हुआ? मुझे प्लीज इस सेल से निकाल के किसी और सेल में डाल दीजिए, मेरे यहाँ पे दिमाग खराब हो जाएगा। यहाँ पे सेल में इतना पागल नहीं हो रहा जितना पागल मुझे लड़की कर रही है। मुझे प्लीज कहीं और शिफ्ट कीजिए, वहाँ उस वाले में कर दीजिए। ले जाइए इन्हें, कहीं और बंद कर दीजिए, सबको शांति मिलेगी। क्योंकि जब इनसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, ये प्रॉब्लम से भाग जाते। हाँ ठीक है, मैं भाग जाता हूँ प्रॉब्लम से, मैं बेवकूफ हूँ, पर एक रिलेशनशिप में अगर सामने वाला इंसान बेवकूफ है तो तुम तो समझदार बन के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हो ना, तो तुम बनो समझदार, करो सॉल्व प्रॉब्लम। समझदारी जब आप पे भारी पड़ने लगे ना तो बेवकूफी ही अच्छी है। जब के लिए चुप कर जाओ दोनों। शाहाना तू बीच में मत बोल। अरे क्यों डांट रही हो इसको? झरी प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट? और क्या, ये दोनों बात कर रही थी ना, तब मैंने सुन लिया कि लड़की पेट से है। I know आलिया, रणबीर को ये नहीं करना चाहिए था। ये रणबीर ये गलती बार बार कर रहा है। बार बार इसीलिए कर रहा है क्योंकि हम में से कोई उसे रोक नहीं रहा है। तुमने सुना ना अभी विक्रम ने क्या कहा? हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथों में कुछ नहीं है। हमारे हाथ में तब कुछ नहीं था जब उसकी शादी प्राची से हुई थी, लेकिन
अब उसकी शादी रिया से हो चुकी है। रिया का हक है रणबीर पर। रणबीर पर रिया की जिम्मेदारी है, इस घर पर रिया की जिम्मेदारी है। कुछ तो करना होगा। मैं क्या करूं, मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ। सबसे पहले रिया को कुछ पता मत चलने देना। कीप एवरीथिंग वेरी नॉर्मल। और इसके लिए सारी जिम्मेदारी तुम्हें अपने हाथ में लेनी होगी। मैं? हाँ पल्लवी, ये घर तुम्हारा है, इस घर की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर। पहले भी तो करते आई हो ना। रिया की इस घर में पहली लोहड़ी। मेक दिस फेस्टिवल अ मेमोरेबल वन फॉर हर। You're right, आलिया। Let's go shopping. शॉपिंग? मम्मी जी ने लोहड़ी के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए कहा है मुझे। सामान क्यों खरीदा जाता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो सब तुम बाद में पूछ लेना मम्मी जी से। बट एज ऑफ नाउ वो सारा सामान मुझे ही खरीदना है अपने हाथों से। एंड you're right, ये रिया की पहली लोहड़ी है। We must make it memorable for her. कल की लोहड़ी स्पेशल होनी चाहिए। अभी बिजी है। बराबर है। आज शाम को हम लोग उनके घर में पूजा में भी जाना है ना? हाँ, पूजा में खाली हाथ जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। नहीं कोमल भाभी, हम सब लोग कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर जाएंगे। अब बबीता जी आप क्या देंगे? मैं मिष्टी दोई दूंगी। वाओ गुड। मैं तो सोचती हूँ मच्छी के शेप की मावे वाली बर्फी दूँ। हाँ उनको पसंद है। अब मैं सोचती हूँ कि एक सीडी बॉक्स दूँ। क्वाइट यूजफुल। हाँ दया भाभी आप क्या दे रही हैं? हाँ मैं तो बूढ़े बहन को नौवारी साड़ी दूंगी। ओहो। अरे अंजलि भाभी आप क्या देंगे? अरे बाबा, हम सब लोग कुछ न कुछ जरूर देंगे। पहले उनके घर में कंप्यूटर आने तो दीजिए। अच्छा ऐसा करना है? ऐसा करते हैं। हम लोग हमेशा कुछ न कुछ प्लान करते और फिर जाके कुछ न कुछ गड़बड़ होती है। अरे हाँ बबीता, एकदम साची बात। इस